हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत केन्स का आय, उत्पादन और रोजगार सिद्धांत को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये सिद्धांत किस तरह से है और इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि केन्स का आय, उत्पादन और रोजगार सिद्धांत ये दरअसल है क्या और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया। केन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में 1936 में रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत प्रस्तुत किया। केन्स के अनुसार रोजगार प्रभावी मांग पर निर्भर करता है और यह प्रभावी मांग का परिणाम है कि किस तरह से उत्पादन आय का निर्माण करती है और आय से रोजगार प्रदान किया जाता है। यानी कि केन्स कहते हैं कि रोजगार प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। प्रभावी मांग जिस तरह से होगी उस तरह से रोजगार भी होगा। प्रभावी मांग का परिणाम है और किस तरह से ये जो रोजगार है, रोजगार डिपेंड करेगा आपके प्रभावी मांग पर और ये प्रभावी मांग पर ही ये निर्भर करता है। उत्पादन आय का निर्माण करती है कि किस तरह से उत्पादन है, उत्पादन पे लोग काम करेंगे जिससे कि आय का निर्माण होगा तथा आय से रोजगार प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से ये केन्स कहते हैं अपने इस सिद्धांत में। केन्स प्रभावी मांग और रोजगार में परस्पर संबंध मानकर चलता है और इसलिए वह रोजगार को आय का फलन समझता है। जो केन्स है, केन्स मांग और रोजगार को परस्पर संबंध मानकर चलता है और इसीलिए वो रोजगार को आय का फलन समझता है। केन्स के अनुसार उपभोग और निवेश बढ़ाकर रोजगार बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि उपभोग आय पर निर्भर करता है। तब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, परंतु उतना उपभोग नहीं बढ़ता है जितनी आय बढ़ती है। निवेश और रोजगार को ब्याज दर कम करके बढ़ाया जा सकता है। केन्स कहते हैं कि उपभोग और निवेश को जब हम बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा और उपभोग आय पर निर्भर करेगा। जितनी आय है उस तरह से उपभोग किया जाएगा। जब आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ेगा, तो यानी कि जब लोग पास इनकम होगी तभी तो वो उपभोग करेगा, लेकिन जितनी आय बढ़ेगी उतना उपभोग नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है केन्स कि यहाँ पे बचत की जाएगी क्योंकि जितनी आय उतना उपभोग नहीं है। निवेश और रोजगार ब्याज दर कम करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। ब्याज दर जब कम होगी तब हम निवेश को बढ़ाएंगे जिससे कि रोजगार भी बढ़ेगा। केन्स अर्थशास्त्र बंद अर्थव्यवस्था मान्यता पर आधारित है। केन्स कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था पर आधारित है, ये कि बंद अर्थव्यवस्था होगी और ये अल्पकालीन विश्लेषण है। जो ये केन्स आय, उत्पादन, रोजगार का जो सिद्धांत देते हैं ये अल्पकालीन स्थिति में ये विश्लेषण किया जाता है। और केन्स कहते हैं कि किस तरह से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार का निर्धारण समस्त पूर्ति और समस्त मांग के द्वारा होता है। समस्त मांग जितनी अधिक होगी रोजगार की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। जितनी हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी उतना ही रोजगार प्रदान किया जा सकता है, उतनी ही अधिक रोजगार की मात्रा क्रिएट हो सकती है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार तब संतुलन की अवस्था में होगा जब वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों ही बराबर होगी। ऐसे में रोजगार संतुलन होगा। ये जरूरी नहीं है कि इस बिंदु पर पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। केन्स कहते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो रोजगार का संतुलन है वो उस अवस्था में होगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगी। इस संतुलन की स्थिति होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पर पूर्ण रोजगार होगा। यदि रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या संतुलित बिंदु पर अधिक है तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के नीचे चला जाएगा
यानी कि समस्त पूर्ति लागत यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर जो समस्त मांग की वह राशि है, एग्रीगेट डिमांड है, उसकी तुलना में अधिक हो जाएगी और ऐसे में उद्यमी को लाभ के स्थान पर हानि होगी। केन्स कहते हैं कि यहाँ पर रोजगार में लगे जो श्रमिकों की संख्या है, श्रमिकों की संख्या संतुलित बिंदु पर अगर अधिक होगी तो ऐसे में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से नीचे चला जाएगा, यानी कि समस्त पूर्ति लागत समस्त मांग की वह राशि की तुलना में अधिक होगी, तो ऐसे में लाभ के स्थान पर जो उद्यमी है उसे हानि होगी। और यदि समस्त मांग की व्यय राशि वो समस्त पूर्ति की लागत से अधिक होगी तो उद्यमी को लाभ अर्जित होने लगेंगे। तो ऐसे में अवसर उन्हें इस तरह से सामने होंगे कि जो उन्हें इस स्थिति में वो उन्हें प्रॉफिट होगा, ना कि हानि होगी। जब क्या होगा, समस्त मांग की वह राशि समस्त पूर्ति की राशि से अधिक होगी तो उद्यमी को ऐसी स्थिति में उसे लाभ अर्जित होंगे। इस अवसर पर उद्यमी रोजगार बढ़ाने के लिए वो प्रोत्साहित होगा, वो रोजगार को बढ़ाने लगेगा, लोगों को काम पर रखेगा। ऐसे में रोजगार में लगे जो श्रमिक की संख्या है वो संतुलित बिंदु से कम है, यहाँ पर ना कि ज़्यादा है। जब कम है तभी वो प्रॉफिट में है, अगर ज़्यादा होती तो जैसा कि यहाँ था वो लॉस में होता। तो इस तरह से ये केन्स का आय, उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत है, उसको हमने आज की इस वीडियो के अंतर्गत समझा कि ये क्या है, किस तरह से है, किस तरह से केन्स कहते हैं कि जो आय, उत्पादन और रोजगार की स्थिति है, किस कंडीशन में जो उत्पादक है वो लाभ में होगा, किस कंडीशन में वो हानि में होगा, और किस तरह से जो संतुलन की स्थिति है वो कब हो, किस तरह से होगी। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।